अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं आपकी हेल्थ के मुतल्लिक प्रोग्राम करता रहता हूँ और कोशिश मेरी होती है कि उसको सादा से सादा अल्फाज में बयान करूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, आप उसको बेहतर तौर पे समझ। बाहर के मुल्कों में एक रेगुलर मेडिकल चेकअप कराया जाता है। लेट्स से एवरी 3 months देयर इज ए ब्लड टेस्ट। हर महीने कारोप्रैक्टर के पास जाया जाता है अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए। बट समहाउ हमारे मुआशरे में हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है, और लास्ट प्रायोरिटी इस तरह दी जाती है कि जब काम काज से रुक जाते हैं, आप काम काज करने के काबिल नहीं रहते, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर फिर उस पर बेशुमार टेस्ट आपको लिख देते हैं। वेयरएज अगर आप अपना रेगुलर चेकअप रखें तो उसमें वक्त पे आपका इलाज और कम खर्चे से और कम मुद्दत में हम सब का इलाज हो सकता है। मैं आज चूँकि हमारे मुआशरे में ये स्लैकनेस है, ये लेजीपन है कि हम हेल्थ को प्रायोरिटी 1 नहीं देते, तो मैं आज के प्रोग्राम में आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दे रहा हूँ जो आप खुद अपने देख लें आपके जिस्म पे आते हुए, और अगर वो आए तो आप अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराइएगा। पहली बात मैं यहां से शुरू करता हूं कि आप में से किसी ने ऐसा मरीज जो यरकान का मरीज हो या जिसका जिगर काम ना कर रहा हो, उसकी सुर्ख रंगत देखी है? नहीं देखी होगी। उसका चेहरा पीला, आंखें धसी हुई, आंखों में चमक नहीं और जिल्द भी पीली हो जाती है। क्यों? कि हमारी रगों में दौड़ने वाला फ्यूल हमारा खून है। आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो जाए, कम होने लगे, तो वो मिसिंग करने लगेगी ना। इसी तरह हमारी रगों में जो फ्यूल दौड़ता है वो हमारा ब्लड है। ब्लड जिसके रास्ते तमाम काम होते हैं। ये हम जो सांस लेते हैं, ये हमारे लंग्स, जैसा कि आप जानते होंगे, हार्ट को देते हैं और हार्ट उसको मिक्स करता है और हर लम्हे जब पंप करता है, और 24 घंटे में माइंड यू 1,03,680 दफ़ा ये पंपिंग होती है। कैसे? आपकी पल्स रेट कितना है? 72। 1 मिनट में 72 दफ़ा। 1 घंटे में 60 से ज़रब दे दीजिए, उसको 24 से ज़रब दे दिए तो आपको बहुत बड़ा फिगर मिल जाएगा। 1,03,680 दफ़ा जब धड़कता है तो उसमें फ्रेश ऑक्सीजन मिक्स होकर ब्लड में पूरे जिस्म में दौड़ती है, और पूरे जिस्म में जब दौड़ती है तो उसी स्ट्रोक में कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स को हार्ट दे देता है और ब्लड में से लंग्स ले लेते हैं, और एक्सेल जब आप करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अगर 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन हमें ना मिले या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म में रहे तो उस हिस्से की डेथ हो जाती है, यानी इंसान की डेथ हो जाती है। दूसरा, ये जितनी हमारी 5 सेंसेस की मदद से बॉडी काम कर रही है, ये बॉडी इस तरह काम कर रही है कि ये हमारी जितनी सेंसेस महसूस जो भी करती हैं, वो रिफ्लेक्सेस की मदद से, हमारे नर्वस सिस्टम की मदद से, यानी ब्रेन चूंकि हेड है उसको पास ऑन होनी है ये सेंसेस उसके डिसीजन के लिए, और ये स्पाइनल कॉर्ड से आपके दिमाग को स्पाइनल नर्व्स के रास्ते ये 5 सेंसेस जो हैं मुंतकिल कर देती हैं दिमाग को कि ये हमने महसूस किया। लेट्स से मैंने ऐसे किया, या किसी को चलते हुए झटका लगा, या गाड़ी को चलते हुए झटका लगा, तो हमारी जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, उन्होंने हमारी रिफ्लेक्सेस के ज़रिए, जो स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए, ये दिमाग को पास किया कि हमने ये महसूस किया, और दिमाग ने वापस मोमेंटरी तौर पे ऑर्डर दिया कि आपका रिएक्शन ये होगा। और ये जितनी गर्माइश है हमारे जिस्म में, ये सारी भी हमारे ब्लड के रास्ते जाती है। ब्लड में प्लाज्मा भी है, जिसका आजकल आप अक्सर जिक्र सुनते हैं कि प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ बन रही है कोरोना के ज़माने में, और प्लाज्मा डोनेट करने से दूसरों को भी फ़ायदा हो रहा है। उसमें रेड ब्लड सेल्स को 5.6 लीटर्स ऑफ ब्लड अप्रॉक्सीमेटली हर शख्स में रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनकी टोटल लाइफ 120 दिन की है। और बच्चा हो या बूढ़ा,
उसने 120 दिन की ज़िंदगी गुजारने के बाद वो डेथ उनकी हो जाती है। हमारे बोन मैरो उनकी जगह नए सेल्स हार्ट और लिवर की मदद से बॉडी में थ्रो कर देते हैं, दोबारा सुकून पैदा हो जाता है। इसीलिए यंग एज में कहा जाता है कि यू कैन डोनेट द ब्लड। और इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स, स्कैवेंजिंग सेल्स, उनकी टोटल लाइफ 30 आवर्स है और हमारे कुव्वत मदाफ़त मुहैया करते हैं। और एक फिक्स अमाउंट है उनकी, अगर लेट से उसमें कमी बेशी होनी शुरू हो जाए तो वो मदाफ़त निज़ाम कमज़ोर होना शुरू कर देता है। लेट से अगर उनमें बेतहाशा इजाफा हो जाए वाइट ब्लड सेल्स, तो किस सूरत में होता है? लुकीमिया हो जाता है, यानी खून का कैंसर हो जाता है, और कमी भी उनकी नुकसानदेह है। तो ये सब की अल्लाह ताला ने लाइफ मुतय्यन की है। लेट से हमारे किडनी सेल्स की 21 डेज है, इसी तरह हमारे बोन सेल्स की 14 से 20 साल है। लेकिन ये हमारे जो नर्व्स हैं इनकी ता लाइफ है, पूरी उम्र के लिए लाइफ की जितनी लाइफ है वो सारी इसमें। जैसे ये खून की गर्दिश में कमी आने लगती है, कुछ प्रॉब्लम शुरू होने लगता है, लेट से किसी हिस्से से अगर खून हार्ट पंप ना कर सके तो वापस हार्ट पे प्रेशर आता है और आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी बॉडी पे आने लगते हैं। लेट से किसी की रंगत पीली हुई तो दैट मीन्स देयर इज ए क्लियर इंडिकेशन कि उसका ब्लड पूरा काम नहीं कर रहा। ये नाखून जो है ये फौरी तौर पे आपको फौरी तौर पे बता देते हैं अगर ये नॉर्मल हालत में आपकी प्रोटीन्स वगैरह पूरी हों, हम सब की प्रोटीन्स वगैरह पूरी हों, उसमें कोई कमी ना हो, ब्लड पूरा सर्कुलेट कर रहा हो, तो ये आमतौर पे प्याजी शक्ल रंगत रखते हैं। ना इन पे कुछ लाइनें पड़ी होती, ना खड़ी ना पड़ी, और नीचे ये वाइट रंग का जो आपको निशान नज़र आ रहा है, चार्ट पे भी मैं इसको वजाहत कर रहा हूँ, तो उस पे तो ये बड़ा होता है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक है। लेकिन जैसे ही ब्लड में कमी, सर्कुलेशन में कमी आने लगती है, ये निशान आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू कर देता है। पहले उंगलियों से गायब होता है और आखिर में दैट मीन्स थंब से गायब होता है, थंब से गायब होता है। और रंगत नाखूनों की भी बदलने लगती है। अगर पानी की कमी हो तो ज़ुबान अठराने लगती है। ज़ुबान 75% बॉडी में पानी है इंक्लूडिंग ब्रेन। तो ये सारे सिम्टम्स बॉडी में आते रहते हैं और जब बुढ़ापे में हम जाते हैं तो आमतौर पे पानी की कमी से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पानी पीने में हिचकिचाहट महसूस होने लगती है। अगर आप देखें कि इसमें इस तरह हॉरिजेंटल लाइंस हैं उंगलियों में या अंगूठे में, तो दैट मीन्स कि हमारी प्रोटीन्स हमारे जिस्म में पूरी नहीं है, विटामिन्स की मिकदार कम हो गई है, विटामिन्स और मिनरल्स की, और इन्फेक्शन है कहीं। आगे अगर उंगलियों पे हो, एक या दो उंगलियों में, तो किसी खास हिस्से में निशानदेही है, अपना टेस्ट करा लें। और अगर अंगूठे पे भी आ गए ये निशानात, ये पड़ी लाइनें, तो दैट मीन्स कि देयर इज ए प्रॉब्लम, नो सीरियस प्रॉब्लम, जो पूरी बॉडी में फैल चुका है। और अगर ये लाइनें खड़ी हो तो दैट मीन्स कि कैल्शियम की भी कमी है और प्रोटीन्स की कमी है, विटामिन्स की भी कमी है। एंड माइंड यू, ये खड़ी लाइनें जो वर्टिकल लाइनें होती हैं, दोज आर मोर सीरियस देन हॉरिजॉन्टल लाइंस। किसी को अगर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम को ऐसे है तो इंडिकेशंस ये होती हैं कि ये जो नाखून है ये लंबाई में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, नीचे वाला हिस्सा ये सफ़ेद निशान गायब हो जाएगा और चौड़ाई में कम होंगे और लंबाई में ज़्यादा होंगे। अगर किसी की शुगर की तरफ जा रहा है कोई, तो ये सफ़ेद निशान गायब हो जाएगा, नाखून लंबे रहेंगे लेकिन उनकी रंगत फिर बदलने लगेगी। अगर बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाए नाखून, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहा है मसला। और अगर किसी के नाखून, जो फैमिलीज़ में भी जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जिनमें होता है, फैमिलीज़ में जहाँ पे हार्ट अटैक जिन फैमिलीज़ में होता है, वहाँ पे नाखून बहुत ही छोटे होते हैं, छोटे होते हैं नाखून, और गुलाई में आमतौर पे होते हैं। उनके नीचे ये सफ़ेद निशान तो होता ही नहीं, लेकिन बहुत छोटे हो जाते हैं। दैट मीन्स कि ब्लड सर्कुलेशन, कुछ मिलावटें उसमें शामिल हो गई हैं, लेट से कोलेस्ट्रॉल वगैरह। नाजरीन, तो ये चंद एक निशानियाँ बताई, इनको आप अगर अपने में ऑब्जर्व करें, आई विल कंटिन्यू विद दिस सिम्टम्स इन सब्सिक्वेंट सेशंस। तो अब जब आप अपनी बॉडी में ये ऑब्जर्व करें कि ये चेंजेस आ रही हैं, तो उस सूरत में डू गो टू द डॉक्टर और डू गो फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, डू गो फॉर द मेडिकल टेस्ट। ओके, टेक केयर।
अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और आपके अहल खाना को सेहत और हिफाजत मुहैया करे। अल्लाह हाफ़िज़।